9 दिसंबर को अरुणाचल में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इन सब के बीच भारतीय वायुसेना गुरुवार से पूर्वोत्तर में चीनी सीमा के पास आज से 2 दिन यानी 15 और 16 दिसंबर का युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई समेत देश के लगभग सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता और पूर्वोत्तर में सैन्य तैयारियों को परखना है। ये देखने के बाद चीन के हाथ पांव निश्चित तौर पर फूल जाएंगे और वो भारत की ताकत देखने के बाद कांप उठेगा। सूत्रों का कहना है कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीनी सैनिकों की झड़प से पहले से तय है। ऐसे में इसे तवांग में हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस युद्धाभ्यास में जिस तरीके से भारत अपनी काबिलियत और अपनी ताकत दिखाने जा रहा है वो निश्चित तौर पर चीन को एक जवाब है। इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKIS, राफेल समेत तमाम अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में भारत के सभी फ्रंटलाइन एयरबेस और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में 2020 में भारत और चीन का सीमा को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद से भारतीय सेना और वायुसेना अरुणाचल और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पिछले 2 सालों से हाई लेवल ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रख रही हैं। पिछले हफ्ते भी भारतीय वायुसेना ने तवांग में LAC के पास चीन की गतिविधियों को देखते हुए लड़ाकू विमान तैनात किए थे। दरअसल तवांग में 9 दिसंबर को हुई झड़प से पहले 2-3 बार चीन के ड्रोन LAC के पास आए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 विमानों को तैनात किया और उनके ड्रोन को खदेड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत अब युद्ध अभ्यास करके चीन को यह बताना चाहता है कि देख लो भारत की ताकत क्या है। वायुसेना का यह युद्धाभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हाशिमारा एयरबेस पर होगा। यह युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। तेजपुर और चाबुआ में जहां सुखोई 30 की स्क्वाड्रन है तो वहीं हाशिमारा में राफेल की स्क्वाड्रन है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच इसी हफ्ते भारत को आखिरी राफेल भी मिलने वाला है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारत की सैन्य क्षमताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अब राफेल आने के बाद भारत चीन को फिर से एक बार आंख दिखाने के लिए तैयार है। इससे पहले सोमवार को भारतीय सेना ने बताया कि तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। इसमें दोनों ओर के कुछ जवानों को चोटें आई थी। इससे पहले जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई सैनिक घायल हुए थे। हालांकि तवांग में जो झड़प हुई उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह सभी ने बयान देते हुए चीन को उनकी औकात बता दी और बता दिया कि भारत की 1 इंच जमीन भी लेना किसी के बस की बात नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से भारत चीनी सीमा पर युद्धाभ्यास करने जा रहा है और अपनी ताकत चीन को दिखाने जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।